तूफानी हवाओं के साथ बारिश की एंट्री, साइक्लोनिक सर्कुलेशन से 12 राज्यों में तबाही की चेतावनी, आईएमडी का अलर्ट। देश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से 12 से ज्यादा राज्यों में तेज बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और ओलावृष्टि का खतरा भी बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग आईएमडी ने लोगों, खासकर किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। देश का मौसम इन दिनों तेजी से करवट ले रहा है और इसकी चाल आम लोगों के लिए उलझन पैदा कर रही है। एक और आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं तो दूसरी ओर तेज धूप भी अपना असर दिखा रही है। यह दोहरा मिजाज मौसम को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। मौसम विभाग आईएमडी का ताजा अलर्ट बताता है कि हालात सामान्य नहीं हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हो चुका है और इसका असर कई राज्यों पर एक साथ देखने को मिलेगा। तेज हवाएं, बारिश और आंधी का खतरा बढ़ गया है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही कई राज्यों में तापमान भी तेजी से बढ़ेगा। इससे लू का असर दिखेगा। यह स्थिति लोगों के लिए दोहरी चुनौती बन सकती है। एक तरफ तूफान और बारिश का खतरा, दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी। ऐसे में मौसम का यह बदलाव सिर्फ मौसमी नहीं बल्कि चेतावनी भरा संकेत है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार देश के 12 से ज्यादा राज्यों में एक साथ मौसम बिगड़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा। इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है जो जानलेवा साबित हो सकती है। किसानों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि यह मौसम उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। खुले खेतों में काम करने से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने की हिदायत दी गई है। अप्रैल के शुरुआती दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूरे उत्तर भारत ने ठंडक महसूस की थी। हालांकि अप्रैल में हुई इस बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कई जगहों पर किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी वजह से अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में लोगों को गर्मी की तपिश नहीं झेलनी पड़ी थी। मौसम विभाग के मुताबिक अब ठंडक वाली वह बात पुरानी होती जा रही है और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में धीरे धीरे पारा बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। कल यानी 13 अप्रैल को देश की राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, जिसकी वजह से यहां का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से लेकर 38 डिग्री तक रहने की संभावना है। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से सटे सीमाई इलाकों के अलावा बाकी राज्यों में बारिश की संभावना कम है और इन राज्यों में भी बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश हल्की ही होगी। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों में आज भी बारिश और तूफान की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में खिली रहेगी धूप, दिल्ली में बढ़ेगी तपिश। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। हाँ, कई जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है। धूप खिलने की वजह से दिन का तापमान भी 36 डिग्री से लेकर 38 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। हालांकि शाम और सुबह के समय हल्की ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से लोग गर्मी से ज्यादा परेशान नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों का भी यही हाल रहने वाला है। दिल्ली में मौसम थोड़ा नमी के साथ गर्म रहेगा, जिससे उमस की आशंका बनी रहेगी। हालांकि अभी ज्यादा गर्मी की संभावना नहीं है, लेकिन 15 अप्रैल के बाद से हीट वेव की आशंका है।